नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर है एक और सीटेट वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सीटेट के हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे जो आपके 7 जुलाई 2019 के पेपर में पूछे गए थे। तो सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार सीटेट दे रहे हैं या पहले दे चुके हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको देखना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब आप प्रश्नों को देखेंगे तो आपके अंदर जो है समझ विकसित होगी कि किस तरह से प्रश्न, किस टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। जब इतना आपको ज्ञान हो जाएगा, इतना जब आपको पता चल जाएगा तो आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी को कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, आ चुके हैं अब हम अपने प्रश्न पर, और प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चिन्हित करना है। यहाँ पर दिया गया है, सुप्रसिद्ध गीतकार गोपाल दास नीरज ने अपनी एक रचना में कहा है, जैसा हो आघात रे वैसा बजे सितार, तेरी ही आवाज़ की प्रतिध्वनि है संसार। यहाँ पर जो है ये गद्यांश है, इनको पढ़ के इनके अनुसार आंसर देना है। एक बार आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छे से पढ़ने के बाद अब इसको आंसर देना है। अब ये प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। सीधा हम लोग चलेंगे प्रश्न पर। प्रश्न को देखने के बाद गद्यांश में आंसर ढूंढेंगे यानी खोजेंगे। तो प्रश्न है साथियों, जीवन के साथ सितार की तुलना किस लिए की गई है? सितार बजाने के बाद जीने का भी एक सलीका होता है। जीवन तो सुरीला ही होता है, तुलना ही असंगत है, या फिर जीवन सितार की भांति संगीतमय होना चाहिए। यहाँ पर सही जवाब होगा, सितार बजाने की भांति जीने का भी एक सलीका होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। तो साथियों, ये जो गद्यांश है साथियों, इसमें जब आप देखेंगे कि हम वाद्य यंत्रों पर जैसा आघात करते हैं, आघात का मतलब होता है चोट, यानी जैसा हम उस पर आघात करते हैं वैसी ही ध्वनि उनसे निकलती है। यदि कठोरता से आघात करते हैं तो कठोर ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन यदि कोमलता से आघात करते हैं तो कर्ण प्रिय यानी कर्ण को प्रिय, सुंदर लगने वाले कोमल ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि हम किसी वाद्य यंत्र को नियम पूर्वक ठीक से बजाते हैं तो सही राग उत्पन्न होता है, अन्यथा सही राग उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इस प्रकार जब इसको आप पढ़ेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे तो वहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा। तो वाला यहाँ पर जो है इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है सही जवाब है। अगला प्रश्न ये है, हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, यह समझाने के लिए लेखक ने किसका उदाहरण दिया है? लेखक ने आघात का, गुंज का, अनुशासन का, फिर सितार का। तो आघात का, यानी कि हम जैसा आघात चोट लगाएंगे, अगर कठोर लगाएंगे तो वैसी ध्वनि उत्पन्न होगी, अगर कोमलता से लगाएंगे तो कड़प्रिय यानी कि सुंदर ध्वनि निकलेगी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। प्रत्यय की दृष्टि से उस शब्द को पहचानिए जो से शब्द से भिन्न हो। निकलता, सार्थकता, कठोरता, कोमलता। अब यहाँ पर निकलता, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो की कर्मवाच्य में रचना होगी। यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो इसकी जो है कर्मवाच्य में रचना पूछी गई है, ये बताना है। यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, घृणास्पद की संधि विच्छेद होगी। घृणास्पद दिया गया है, घृणा प्लस यानी धन आस्पद, ये हिंदी है और हमने यहाँ पर इंग्लिश यानी अंग्रेजी वर्ड प्रयोग कर दिया, धन होगा यहाँ पर। कौन सा विशेषण गोपाल दास नीरज के लिए उपयुक्त नहीं है? विशेषण
रचनाकार, कवि, गीतकार, संगीतकार। विशेषता बताने के लिए गोपाल दास नीरज, ये क्या थे? पूछा गया है, उपयुक्त नहीं है। रचनाकार, कवि, गीतकार, संगीतकार, यानी कि ये क्या नहीं थे? तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, संगीतकार। यहाँ पर आइए, सुप्रसिद्ध गीतकार, ये गीतकार गोपाल दास नीरज ने अपनी एक रचना में कहा है। तो यहाँ पर गीतकार के लिए यूज किया गया है। तो गीतकार तो थर्ड ऑप्शन में है, कवि, रचनाकार सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। एक ही वाद्य यंत्र से कोमलता और कठोर ध्वनि निकलता है, किस पर निर्भर होता है? श्रोता की रुचि पर, हल्के या तेज आघात पर, वाद्य यंत्र पर, या फिर बजाने वाले की कला पर। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जैसा उस पर आघात करेंगे, कोमलता से यानी हल्के से, या फिर तेज यानी कठोरता से या तेजी से, तो सेकेंड वाला ही आंसर होगा। वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, कर्णप्रिय ध्वनि का आशय है। कर्णप्रिय यानी कि कानों को प्रिय लगने वाले, सुंदर लगने वाले। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, अब यहाँ पर फिर से गद्यांश दिया गया, गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमारा जीवन जिन मानवीय सिद्धांतों, अनुभव, सांस्कृतिक संस्कार, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि पूरा गद्यांश पढ़ने पर वीडियो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो कम समय में वीडियो आपके 30 प्रश्न कंप्लीट यानी पूरे हो जाए, प्रयास यही रहता है। तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। देखते हैं प्रश्नों को। त्याग के योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक है साधारण पात्रता, सर्वोच्च मानवीयता, सद्गुणों की प्राप्ति, या फिर असाधारण रचनात्मकता। तो यहाँ पर सही जवाब होगा असाधारण रचनात्मकता। त्याग के योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए ये पूछा गया है। इसको चलिए गद्यांश में देख लेते हैं। यहाँ पर जब आप देखेंगे साथियों, तो त्याग योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए यहाँ पर दिया गया है असाधारण वैचारिक रचनात्मकता अपनाकर निरंतर योग। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ, जो कि हमने अभी बताया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आध्यात्मिक अनुभवों से लैस होना होगा। रेखांकित शब्द का अर्थ है पूर्ण, रिक्त, सार्थक, सज्जित। आध्यात्मिक अनुभवों से लैस होना होगा, लैस का अर्थ पूछा गया है यानी सज्जित। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आध्यात्मिक शब्द का निर्माण किस उपसर्ग की सहायता से हुआ है? उपसर्ग पूछा गया है। आध्यात्मिकता, उपसर्ग यानी जो पहले जुड़ेंगे, हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न आया था आध्यात्मिकता, वहाँ पर आध्यात्मिकता उसमें ता जुड़ा था, इक था और अधि था। तो अधि यहाँ पर केवल उपसर्ग पूछा गया है, अधि बताएंगे। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब है। इसके पहले एक वीडियो हमने जो बताया था हिंदी का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर जुलाई का ही, भाषा फर्स्ट भाषा सेकेंड, 2 लैंग्वेज होता है, यानी भाषा के 2 उसमें पेपर प्रश्न आते हैं। तो फर्स्ट वाला हमने कराया था, तो उसमें आध्यात्मिकता में पूछा गया था अधि, इक और ता। तो प्रश्न हमने कराया है, वीडियो आपने देखा होगा। यहाँ पर केवल उपसर्ग पूछा गया है, अधि हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को चुनना है। वैचारिक, बौद्धिक, वास्तविक, मालिक। यहाँ पर मालिक दिया गया है, ये जो है फोर्थ वाला अलग हो जाएगा, फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। शरीर को नश्वर कहा जाता है क्योंकि वह अल्पायु होता है, नाशवान होता है। तो किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यह नाशवान होता है यानी नष्ट हो जाता है। ऑप्शन सेकेंड सही जवाब है। और लोग हमें तभी याद रखेंगे जब हम वास्तविक ज्ञान को अर्जित करेंगे, निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, वैचारिक उन्नति करेंगे, नश्वर शरीर को त्याग देंगे। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे तभी लोग हमें याद करेंगे। ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब होगा।
तो साथियों यहाँ पर जो गद्यांश आप देख रहे हैं, गद्यांश में यहाँ पर हम जग जीवों की स्मृति में सदा सदा के लिए तभी बने रह सकते हैं जब हम अपने नश्वर शरीर को वैचारिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक चेतना पूर्ण कर निस्वार्थ भाव से स्वयं को जीव सेवा में क्या करेंगे, समर्पित करेंगे। तो गद्यांश पढ़ने के बाद आंसर खुद ब खुद मिलेंगे। आपको प्रश्न पढ़ने हैं, प्रश्न को पढ़ने के बाद यहाँ से आपको आंसर वहाँ से ढूंढ लेना है। तो यहाँ से कहाँ हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर हमने देख लिया था। यहाँ तक लोग हमें तभी याद करेंगे जब हम निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य किसे बताया गया है? तप, त्याग, रचनात्मकता या फिर शिक्षा? तप है, त्याग है, रचनात्मकता है, शिक्षा है। यहाँ पर किसे बताया गया है? त्याग को। ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी दूसरा वाला जो ऑप्शन है इसका सही जवाब होगा। इसको भी चलिए हम गद्यांश में आपको दिखाते हैं। तो साथियों जब गद्यांश को यहाँ पर देखा जाएगा, यहाँ पर गद्यांश है आपका, हमें स्थिरता से और शांतिपूर्वक यह विचार करते रहना चाहिए कि हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य, एकमात्र लक्ष्य हमारे द्वारा किया जाने वाला त्याग है। तो एक बार मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ त्याग। त्याग शब्द यहाँ पर है, सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य जीवन का। तो इतना आप देखकर आंसर लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहाँ पे है हमारा? त्याग, ये प्रश्न हम लोगों ने किया, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। अब अगला प्रश्न देखेंगे। भाषा में बार बार गद्यांश की ओर आपको ले जाने का अर्थ एक ही है कि आप जब इस प्रकार से गद्यांश को सही ढंग से पढ़ेंगे तो यहाँ से आपका आंसर जो है गलत नहीं होगा, सही आंसर लगाएंगे, आपका स्कोर भी अच्छा होगा। तो आपका स्कोर अच्छा हो, सबसे ज़्यादा जो है अच्छा स्कोर हो आपका। पढ़ने का आपका यही उद्देश्य होता है कि आपका स्कोर भी अच्छा हो, आपका जो एग्ज़ाम है वो भी क्लियर हो जाए। स्कोर भी मायने रखता है। भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। भाषा में आकलन का अर्थ है अलंकारिक भाषा के प्रयोग का आकलन, साहित्यिक विविधाओं की जानकारी का आकलन या फिर भाषा व्याकरण का आकलन। यहाँ पर भाषा व्याकरण दिया गया है, ये वाला तो सही नहीं है। यहाँ पर भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, ऑप्शन फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। अब यहाँ से हमारा फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब हमको गद्यांश बार बार नहीं देखना है। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? शुद्धवर्तनी, विचार तत्व, सुंदर लेखन, व्याकरण ज्ञान। देखिए प्राथमिक लेवल पर बात की गई है व्याकरण। शुद्धवर्तनी प्राथमिक लेवल के बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं वर्तनी में थोड़ी सी त्रुटियाँ होगी, त्रुटियाँ करते हुए बच्चे कहीं ना कहीं सीखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर विचार तत्व ऑप्शन सेकेंड सही होगा। और सुंदर लेखन तो प्राथमिक लेवल के बच्चे अभी तो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं उनके ऐसे खींचते हैं तो इधर खींच जाता है, कहीं ना कहीं उनके लेखनी में अभी थोड़ी सी त्रुटियाँ होती हैं, धीरे धीरे सुधार होता है। तो सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देता? यहाँ पर ध्यान देना है, क्या पूछा गया? किसे महत्व नहीं देता? समृद्ध भाषा के परिवेश को महत्व देता है, सकारात्मक है। भाषा नियमों में परिवर्तन को महत्व देता है, भाषा नियमों में विस्तार को। तो यहाँ पर साथियों एक आखिरी ऑप्शन बचा है, भाषा अनुकरण करने को। तो सही जवाब लगाएंगे फोर्थ के साथ, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास असाध्य है, संभव नहीं है, कठिन है, साधन है। ये क्या है? प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है, साध्य ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। कहानियों को जो कहते हो दोहराना, कहानी सुनकर चित्र बनाना। कहानी सुनकर चित्र बनाना दिया गया है, कहानी सुनकर शब्दांश लिखना, शब्द सह लिखना, यानी उसी को सुनकर वैसे
कहानी को सुनकर अपनी भाषा में कहना। ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? लाल घेरा बनाएंगे, यहाँ पर दिया गया, ऐसा नहीं करेंगे। मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे। मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। देखिए यहाँ पर स्वीकार दिया गया है, ये सकारात्मक आंसर है। थर्ड वाला रोशनी को समझाएंगे कि यह गलत है, ऐसा नहीं करेंगे। यानी उसकी भाषा को भी वरीयता देनी चाहिए, वरीयता दी जाएगी। तो थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे साथियों। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति से सबसे कम महत्वपूर्ण, सबसे कम पूछा गया है, अधिक नहीं, सर्वाधिक नहीं, सबसे कम, इसलिए हमको नेगेटिव आंसर यहाँ पर ढूंढना है। शुद्ध उच्चारण, बोलने में आत्मविश्वास, मौलिक विचार, स्पष्टता। तो यहाँ पर सबसे सटीक आंसर बताना है, वो हो जाएगा हमारा शुद्ध उच्चारण। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति सबसे कम महत्वपूर्ण, शुद्ध उच्चारण वाला आंसर हो जाएगा। बोलने में आत्मविश्वास होना चाहिए, मौलिक विचारों का अभिव्यक्ति होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, तभी हम लोग उसकी भाषा को समझ पाएंगे। तो शुद्ध उच्चारण, उच्चारण में थोड़ी सी त्रुटियाँ हो सकती है। बच्चे, बहुत से बच्चे देखते हैं तुलतुला कर भी बोलते हैं, अच्छा लगता है सुनने में भी, कानों को प्रिय लगते हैं। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पहला ऑप्शन वहाँ पर सही जवाब है। देखेंगे अगले प्रश्न को। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है भाषा के कठोराकलन पर, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, समृद्ध भाषिक परिवेश पर, या फिर भाषा के व्याकरणिक जानकारी पर। समृद्ध परिवेश वाला ऑप्शन है हमारे ऑप्शन थर्ड में, यहाँ पर सही जवाब लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना, लिखने की अक्षमता, कठिनाई जहाँ भी आए, डिस्ग्राफिया, ग्राफ जहाँ भी हो आंसर लगा दीजिए, सोचना नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है डिस्ग्राफिया। डिस्कैलकुलिया, गणना संबंधित, यानी गणित से संबंधित है, गणना संबंधित पूछा जाए, कठिनाई डिस्कैलकुलिया पे लगा दीजिए। डिसलेक्सिया बोलने संबंधी या फिर पढ़ने संबंधी अक्षमता है। तो यहाँ से प्रश्न परीक्षा में आपके बार बार पूछे गए हैं, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। और भी प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट जब आपको देखने को मिलेगा, उसमें आप देखिएगा, आपको देखने को मिलेगा कि कितने प्रश्न यहाँ से रिपीट हुए हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है केवल वाला ऑप्शन हमने पिछले जितने वीडियो का बताया है, दोहराना, रटना, याद करना, केवल, दंड देना, मात्र ही, यह जहाँ भी आपको दिखे, पठन के द्वारा ज्ञान अर्जन और आनंद प्राप्ति का समर्थन देना, विभिन्न साहित्य विविधाओं, रचनाओं, रचनाकारों का नाम याद करना। देखिए याद करना यहाँ भी आ गया। थर्ड के साथ आंसर लगाइए। प्रश्न सकारात्मक है, ऑप्शन भी थर्ड आपका सकारात्मक है। आगे बढ़िए। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु के का फलक रिक्त स्थान हो, जिसमें रिक्त स्थान के सरोकार झलकते हों, विस्तृत हों, जिसमें समाज के सरोकार झलकते हों, उच्च समाज, यहाँ पर उच्च दिया गया है, फलक उच्च कहा जा रहा है, उच्च यहाँ पर भी है, इसको भी क्रॉस करिए। विस्तृत अभिभावक हो गया है, यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न ये है, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर होता है, आंशिक संबंध होता है, आंशिक संबंध नहीं होता है, अंतर नहीं होता है, इसमें कहीं ना कहीं आंशिक संबंध होता है। तो सेकंड के साथ आंसर लगाएंगे। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता हमारी रिक्त स्थान भी है और हमारी सभ्यता और रिक्त स्थान का अभिन्न अंग भी। तो जो बहुभाषिकता है वो उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोगों ने जो ये प्रश्न देखा,
यहाँ पर साथियों जो ये प्रश्न है, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में आंशिक संबंध होता है, ये जो है आंसर हमने बताया था आपको। यहाँ पर आप इसका आंसर लगा लीजिएगा, इसमें अंतर नहीं होता है, क्योंकि आंसर की में आपका आंसर यही दिया गया था। तो आप भी इसको ही ऑप्शन नंबर 4 लगाइएगा। चलिए देखते हैं बाकी के प्रश्नों को। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी। यहाँ पर पहचान व संस्कृति, ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब होगा। यहाँ पर पहचान हो जाएगा और यहाँ पर संस्कृति। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगले प्रश्न को। 1-3 साल के बच्चे के किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे के अंदर आता है। संज्ञानात्मक, भौगोलिक, विद्यालयी, भावनात्मक। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन फर्स्ट, संज्ञानात्मक। प्रश्न है, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है। यह कथन आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है, पूर्णतः सत्य है, भ्रामक है। तो ये जो कथन है क्या है, पूर्णतः सत्य है। आंसर जाएगा ऑप्शन थर्ड के साथ। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।